नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज सुबह की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक। रसूलपुर दरेणता गांव में मां के पास बैठे 3 वर्षीय नवजात बच्चे को झपटकर ले गया भेड़िया। 8 घंटे बाद घर से 700 मीटर दूर मिला बच्चे का आधा खाया शव, जिसमें बच्चे के दोनों पैर भेड़िया खा गया था। 9 सितंबर 2025 से भेड़िए के हमले में अकेले बहराइच जिले में 11वीं मौत हुई। बांग्लादेश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ विरोध प्रदर्शन। भोपाल में सड़कों पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा या उन्हें भारत वापस लाने का किया मांग। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर जारी किया चेतावनी। दिल्ली में बिगड़े वायु प्रदूषण के बाद मुंबई में भी जल्द बिगड़ सकते हैं वायु प्रदूषण। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर बीएमसी और एमपीसीबी को ठोस कदम उठाने का दिया निर्देश। हाई कोर्ट ने कहा, समय रहते अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आगे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश को दिया चेतावनी। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा नहीं रोका गया तो बांग्लादेश खिलाड़ियों को आईपीएल नहीं खेलने दिया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का किया घेराव। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कैबिनेट बैठक में लिए कई फैसले। दिल्ली में अब केवल डीटीसी की बसें चलने की अनुमति, क्लस्टर या डीआईएमटीएस जैसी निजी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। GARP4 प्रतिबंध हटने के बाद भी नो पीयूसी नो फ्यूल नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा, जिससे बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि ये कदम प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों को सम्मानित किया। कहा, किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती सोना उगलती है। उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोनीन ज़ीरप कांड के मुख्य आरोपी शुभम के खिलाफ जारी किया गया लुकआउट नोटिस। विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार लगे रहे आरोपों के बाद पुलिस शुभम की तलाश कर रही है और उसकी करीबियों की लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। ये कार्रवाई शुभम के अपराधों पर लगाम लगाने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले में 2026 के पंचायत चुनाव में आरक्षण नियमों में बदलाव होने की संभावना है, जिससे कई मौजूदा मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साल 2021 में हुए चुनाव के आरक्षण चक्र में बदलाव होगा, जिससे सामान्य सीटें आरक्षित हो सकती है और आरक्षित सीटें सामान्य हो सकती है। पंचायती राज ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण जनसंख्या अनुपात पर आधारित होगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद चोरों ने कमरे में आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित महिला अकेले अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए के सोने के सामान और कुछ जरूरी कागजात चुरा ले गए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लम्भुआ चांदापुर में ई-रिक्शा चालकों से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए बताया कि सुल्तानपुर में ई-रिक्शा चालक किराए को लेकर हमेशा मनमानी करते हैं। दिन में 15 रुपये और रात में उसी रास्ते का 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक वसूली करते हैं। लोगों ने इलाके में बस न चलने को लेकर अपनी गुस्सा जाहिर की। उत्तर प्रदेश में मदरसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने मदरसा शिक्षकों को असीमित शक्तियां देने वाली विधेयक को किया रद्द। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में साल 2016 में अखिलेश यादव की तत्कालीन सपा सरकार द्वारा मदरसों को लेकर लाए गए विधेयक को वापस ले लिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विधेयक में मदरसों को असीमित शक्तियां दी गई थी, जिसके अंतर्गत मदरसा शिक्षकों कर्मियों के खिलाफ जांच और पुलिस एक्शन नहीं हो सकता था, जिसके कारण ये बिल वापस लिया गया है।
प्राइवेट पार्ट में हीरोइन की 115 गोलियां छिपाकर ला रही महिलाएं ताइवान के एयरपोर्ट पर की गईं गिरफ्तार। ताइवान के काओशुंग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार थाईलैंड की 2 महिलाओं के शरीर से 664 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। महिलाओं ने हीरोइन की कुल 115 गोलियां अपने प्राइवेट पार्ट्स रेक्टम और वजाइना में छिपाई थीं और एक्सरे मशीन में नशे की खेप का खुलासा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.15 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। 41,000 प्लस पदों पर होने वाली यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 पदों पर लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित करती हैं। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार लिखित परीक्षा 2026 में 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 3 दिनों में 6 पारियों में किया जाएगा। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बांग्लादेश में भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी की हस्तक्षेप का किया मांग। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के बीच फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा, उनकी सुरक्षा खतरे में है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों में भय का माहौल है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी।